अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने आप को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी सर्दी में एहतियात करें, क्योंकि सर्दी ये इस वक्त उस वाले स्टेप पे आ गई हुई है कि जहाँ पे आपने थोड़ी सी बेहतियाती की और आप बीमार हो गए। जी, तो टाइम मजीद ज़ाया किए बगैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आज, क्योंकि विंटर इस वक्त फुल अपनी जो है ना वो अरूज पे आया हुआ है और आप लोगों ने भी अपने खाने पीने जो है ना वो भी अरूज पे रखे हुए हैं। मैंने कहा ड्राई फ्रूट तो हर घर में इस्तेमाल हो रहा होगा, हर कोई खा रहा होगा और खाना भी चाहिए। ज़ाहिर है विंटर है, विंटर में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? आप लोग बोलेंगे कि ये तो कोई बात ना हुई कि हम विंटर में भी नहीं खा सकते, तो फिर हम कब खाएंगे? जी बिल्कुल, विंटर में खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन हर चीज़ को खाने पीने का ना एक इतदाल का जो है ना वो हम लोगों ने पहलू उसको हमने इग्नोर नहीं करना। और हर चीज़ को खाने के लिए उसका तरीक़ेकार जो है उसको हमने ज़रूर याद रखना है। और उसके क्योंकि अगर हम उस तरीके से नहीं खाते, अगर हम खाने पीने की चीज़ों में एहतियात नहीं करते, तो हमें बजाय वही चीज़ जो फ़ायदा देनी चाहिए वो नुकसान देती है। अब वो किस सेंस में नुकसान देती है, इस तरफ हम आएँगे, इसी तरफ हम बात करेंगे। मैंने सोचा है कि आज मैं ड्राई फ्रूट के बारे में आपसे डिटेल में बात करती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट इस वक्त हर कोई अपनी अपनी पॉकेट के रेंज के मुताबिक कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट ज़रूर खा पी रहे होते हैं। और कोई दूध में मिक्स करके खा रहा है, कोई वैसे खाली पेट खा रहा है, कोई खाने के साथ खा रहा है, कोई ऐसे बैठे ऐसे स्नैक्स के तौर पे खाया जा रहा है। तो लेकिन वो सारा कुछ अपनी जगह पे आता है, लेकिन हर चीज़ को अपनी बॉडी को मद्देनजर रखते हुए, अपने खाने पीने की रूटीन को जो है वो मैनेज करते हुए, आप लोगों ने अपने खाने पीने की रूटीन का ख्याल रखते हुए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट जो है वो तो बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, लेकिन किस सेंस में ज़रूरी है और कितना खाना चाहिए और कौन से टाइम पे खाना चाहिए और किस टाइम पे हमें उसको खाने से जो है ना वो इज्तनाब करना चाहिए, थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह खाना खाए बगैर हम खाली पेट जो ड्राई फ्रूट खाते हैं उसका क्या नुकसान है और वो कौन से लोग खा सकते हैं और कौन से लोगों के लिए उसका फ़ायदा नहीं है। जी, तो सबसे पहले ऐसे लोग जिनको स्टमक का मसला है, जिनको अल्सर का मसला है, स्टमक डिसऑर्डर है, जिनको तेज़ाबियत हो जाती है, अक्सर खाना जो है ना वो खाते हैं, थोड़ा सा लेट नाइट खा लें तब भी हो जाती हैं, या अगर वो इस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा जो है ना वो पानी वगैरह ज़्यादा पीने से ब्लोटिंग होती है पेट में, तो इस सेंस में भी उनको जो है थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अब यहाँ पे ख़ास तौर पे बात हम कर रहे हैं ऐसे लोगों की कि जो मैदे के मरीज़ हैं। मैदे के मरीज़ में हर तरह के लोग आ जाएंगे। अब जो जो स्टोमिक के पेशेंट्स हैं वो थोड़ा सा केयरफुली सुने कि उन्होंने किस एहतियात के साथ खाने को अपने ड्राई फ्रूट को खाते रहना है और किस पोजीशन में नहीं खाना। सबसे पहले तो ये कि खाली पेट आपने एहतियात करनी है। जिनको मैदे का मसला है, मैदे में दर्द हो जाती है, स्टोमिक अक्सर वो कहते हैं यहाँ पे हमें बहुत पेन होती है, हमें यहाँ पे चुभन फील हो रही है और हाथ लगाने से भी फील होती है, कुछ खाना खाते हैं तब भी फील होती है। क्योंकि जब आप ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं ना, तो अक्सर लोगों की आदत होती है वो उसके साथ पानी पी लेते हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा गलत है। ड्राई फ्रूट के साथ अगर आप पानी पिएंगे तो वो वैसे ही, क्योंकि आजकल तो पानी नॉर्मल ही ठंडा होता है। जो लोग ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं, जो मैदे के पेशेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हम खाएं, उनको चाहिए कि जब वो खाना वगैरह खा चुके हों, और खाना भी उस सेंस में उन्होंने खाना है हल्का फुल्का, अगर वो समझ रहे हैं कि उन्होंने ड्राई फ्रूट लाजमी लेने हैं, तो वो अपनी इस बंद मुट्ठी के मुताबिक, ये छोटे से बच्चों को जब हम खाना खिलाना शुरू करते हैं तो हर जो है ना हम लोग उनको कहते हैं कि जैसे आपके बच्चे की छोटी सी मुट्ठी है ना, बंद मुट्ठी करते हैं, जैसे छोटे बच्चे का हाथ होता है, तो उस मुट्ठी के अंदर जितना सा फूड आता है ना, उसके स्टमक को उतनी ही जरूरत होती है। बाद लोग कहते हैं कि हमने बहुत भर भर के खाना है, उस तरह से नहीं। इसी तरह से बड़े लोगों के लिए भी है कि उन्होंने ऐसे बंद मुट्ठी में जितने उनके ड्राई फ्रूट्स आते हैं और उसमें मिक्स वाले आते हैं, जो स्टमक के पेशेंट्स हैं वो उस सेंस में उसको खाएं और उतने ही खाएं और एक दफा खाएं। ये नहीं है कि बंद मुट्ठी आपने कोई 100 दफा बंद मुट्ठी करके भर ली और उस तरह से आप खा रहे हैं, या इस तरह से मुट्ठी भर के आप खा रहे हैं, इस तरह से नहीं खाना। इस तरह की जो है ना बंद मुट्ठी उसमें आपने लेने हैं और वो भी मिक्स में लेने हैं। और उसमें भी आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो वाले ड्राई फ्रूट जो कि बिल्कुल खुशक है, जिसके साथ पानी ज्यादा पिया जाता है, जैसे पीनट्स होती हैं उसके साथ पानी ज्यादा पिया जाता है, आपका मुंह खुशक होता है, तो उससे थोड़ा सा इग्नोर, मैं उनको मना करती हूँ कि वो ना लें, तो उनको जो है ना वो तंग करेगा। और उनके लिए यहाँ पे मैं आपको स्टमक के पेशेंट के लिए एक और चीज बताती चलूं कि उन्होंने क्या करना है कि जिनके साथ वो ड्राई फ्रूट जो है वो दूध में मिक्स करके बिल्कुल पाउडर बना के
उसको पकाएं अच्छी तरह से, और उसमें इलायची जरूर डालें, सब्ज इलायची उसको जरूर डालें, और उस सेंस में वो उसको खाएं और उस सेंस में उसको पिए, तो फिर उनको वो फायदा करेगा। और वो जिस मकसद के लिए खा रहे हैं कि उनके स्टोमिक जो है या वो खान उनको थोड़ी पावर मिले, उनकी बॉडी जो है अगर वो वीक फील करते हैं अपने आप को और वो पावर लेना चाहते हैं, तो वो इस सेंस में खाएंगे। और वो रात के खाना जो है ना उसको स्किप कर दें, रात का खाना ना खाएं, दूध में मिक्स करके ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो खाएं, लेकिन उसमें सब्ज इलायची डालना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका स्टमक जो है वो उसके साथ प्योरीफाई होता रहे। और अगर आप उसके साथ कोई ठंडा पानी या इस तरह की चीज कुछ पिएंगे तो वो आपको तंग करेगा। और ये जो स्टमक के पेशेंट है वो मुझसे एग्री जरूर करेंगे कि जो मैं ये बात उनको बता रही हूँ उनके साथ वाकई ऐसा होता है। अक्सर वो खाना खाने के बाद, आप लोगों ने देखा है शादियों में, आजकल शादियों का सीजन है, तो शादियों के सीजन में क्या होता है, खाना हम लोगों ने बड़ा अच्छा पेट फुल करके खा लिया, शादी का खाना भी बड़ा हैवी स्पाइसी और बड़े मसाले वगैरह डाले होते हैं, हैवी जो उसमें ऑयल है वो यूज किए गए होते हैं, और उसके बाद ग्रीन टी हम लोग पीते हैं, और ग्रीन टी जब हम पीते हैं वो भी फुल ड्राई फ्रूट्स वाली होती है, और उसको लेने के बाद जो है अक्सर उस वक्त वक्ती तौर पे तो आप थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे आप एक ना वो गर्म इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं, जैसे गर्मियों में एसी यूज होते हैं, इसी तरह सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल होता है, उस वक्त तो आपको फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप अपने मार्केट से, अपने मैरिज हॉल से बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा पड़ती है, तो आपका स्टमक जो है वो रिएक्ट करता है, और उसी रिएक्शन के सिलसिले में आपको अक्सर रात को बाज लोगों को इस हद तक स्टोमिक पेन स्टार्ट हो जाती है, स्टमक पेन, कि उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, मेडिकेशन करनी पड़ती है, और फिर उस वो जो है ना उसमें वो उनकी पेन जो है वो क्योर होती है। और वो इस सेंस को समझ रहे होते हैं कि वो खाना खाने की वजह से नहीं हुआ, खाना खाने के बाद जो आपने बहुत हैवी ग्रीन टी ड्राई फ्रूट्स वाली यूज की है और फिर ठंडी हवा पड़ी है, उसकी वजह से ये हुआ है। एक तो बहुत ज्यादा ऑयली चीजें इस्तेमाल की होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी होती है, उसके बाद फिर आप ग्रीन टी ले रहे हैं वो भी ड्राई फ्रूट से भरी हुई, और लोगों की कोशिश होती है कि हम वहां से लें, ऊपर ऊपर वाली जो है ना हम वहां से लें जहां पे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स है, और ज्यादा जो हलवा जात बने हैं उसके ऊपर जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, हर बंदे की कोशिश होती है वो अपनी प्लेट में सारे भर के डाल ले। तो भाई इत्तेदाल करें, खाना आपने उतना ही है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और उतना खाएं जिसको आप जो आपकी बॉडी को फायदा दे। ये नहीं है कि ज्यादा खाने के चक्कर में आप अपने आप को बीमार कर लेते हैं, मुफ्त का खाने के चक्कर में आप बीमारी जो है ना वो घर साथ ले आते हैं। इसलिए एहतियात से खाएं, थोड़ा खाएं, लेकिन सेहतमंद लाइफ, अपनी जो लाइफ है ना वो स्पेंड करें। और इसी तरह यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, ये तो भी मैंने एक का बताया, अभी तो और भी बहुत से मसले हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स के अगेंस्ट जो है ना मेंशन करने हैं मैंने आज। अब यहाँ पे बात होती है हाई बीपी पेशेंट्स की। हाइपरटेंशन पेशेंट आजकल हर घर में हाई बीपी पेशेंट जो है वो मौजूद हैं, तो उनको मैं यहाँ पे बताती चलूं कि उन्होंने ड्राई फ्रूट्स वो नहीं यूज करने जो कि थोड़ा सा नमक के साथ उन्होंने बनाए होते हैं, नमक में उन्होंने भूनने होते हैं, जैसे वो पिस्ता भूनते हैं नमक में और उसमें काजू जो है उसको भून लेते हैं नमक में, तो वो थोड़ा सा उनको लेने से अवॉइड करें जिनको हाई बीपी का मसला है। और खाना खाने के बाद हाई बीपी वाले पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का, और वो कोशिश करें कि वो खजूर का इस्तेमाल करें, फिर उनको फायदा होगा। वो दूसरी जो चीजें हैं उनमें ये पीनट्स का और इसका पिस्ते का इस्तेमाल थोड़ा सा इग्नोर करें, और काजू का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। हाँ अलबत्ता वो इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजीर उनके लिए अच्छी है, इंजीर जो है वो स्टमक के पेशेंट जो है वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत अच्छा बेनिफिशियल चीज एक बताती चलूं, जो स्टमक के पेशेंट हैं और जो बीपी के पेशेंट हैं और जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, जिनको पाइल्स का मसला है, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, हाई बीपी, स्टमक, ये चार ऐसे मसले हैं जो कि तकरीबन आजकल हर घर में कोई ना कोई पेशेंट के साथ जो है वो लगे रहते हैं। उनको मैं बताती चलूं कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने रात के टाइम 3 से 4 इंजीर जो है वो आप अपने 1 कप पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो के रख दें। सुबह के टाइम आपने वो इंजीर निकाल के खा लेनी है, और वो जो पानी उसके अंदर है उसको आप थोड़ा सा वार्म करना चाहें तो वार्म करके पी लें, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया होगा ओवरनाइट रहने के बाद, थोड़ा सा वार्म उसको कर लें, वो इंजीर खा लें और वो पानी पी लें। उनके स्टमक का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उनकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उनका पाइल्स का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 3 मसले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो पानी की मिकदार ज्यादा पिए, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ड्राई फ्रूट ज्यादा खाते हैं, सूप ज्यादा पीते हैं और पानी कम लेते हैं, इसकी वजह से उनका बीपी जो है वो हाई रहता है, उनकी बॉडी बहुत हीट अप हो जाती है, उनको बिस्तर में लेटते वक्त उनके पाँव में जलन महसूस होती है, उनकी बॉडी जो है वो इचिंग की तरफ आती है, उनको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी एहतियातें जो है ना ये सर्दियों में बहुत खास करने वाली हैं।
तो वो ये सारी एहतियातें करते रहें और अल्लाह ताला उनको शिफा देता रहेगा। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स को उतना इस्तेमाल करें जितनी आपकी बंद मुट्ठी है, वो आप बच्चों को दें, बड़ों को दें या खुद खाएं। कोशिश किया करें रात को अगर आपने ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा, जो लोग शौकीन हैं वो रात को खाते वक्त खाना स्किप कर दें, खाना स्किप करें, उसको दूध में सारे को अच्छे से पाउडर सा बना के उसमें खसखस जरूर ऐड करें, उसमें छोटी इलायची जरूर ऐड करें और उस टाइम में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। और अगर खुशक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर किसी भी दोपहर के या 4 बजे के खाने से के जो दौरान वाला टाइम होता है ना, मगरिब से पहले वाला टाइम, वो चाय के साथ इस्तेमाल करें या वो ग्रीन टी बना लें, कहवा बना लें। ग्रीन टी मैं वो बता रही हूँ, कहवे वाली चाय नहीं बता रही, सब्ज चाय, आपने कश्मीरी चाय नहीं बता रही, मैं आपको कहवा बता रही हूँ कि कहवे के साथ आप जो हैं वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें ताकि उसका फिर आपको फायदा हो। क्योंकि जब अगर हम अलम गलम खाते रहते हैं, हैवी हमने खाने खा लिए हैं, हमने प्लेटें भर भर के चावल खा लिए, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उसने जाके हमारी बॉडी में जाके ब्लोटिंग करनी है, गैस के इशू बनाने हैं, स्टमक जो है वो पेन करेगा। अक्सर लोग कहते हैं जी हमें दिल पे दर्द है, वो दिल पे दर्द नहीं हो रही होती, वो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, वो इतनी सारी जो चीजें हमने खा ली होती है ना, उन सबका रिएक्शन होता है। तो इसलिए चॉकलेट भी उतने खाएं जितने कि आपकी बॉडी रिएक्ट ना करे, ड्राई फ्रूट्स उतना खाएं कि जो रिएक्शन से आप बचें। और खास तौर पे इंजीर का इस्तेमाल ड्राई फ्रूट में ज्यादा किया करें सर्दियों में, क्योंकि इंजीर ऐसी चीज है, खजूर ऐसी चीज है जो आपको फायदा देती है। आप एनीमिक हैं अगर, तो वो आपको फायदा देगी, अगर आपके साथ कोई वीकनेस के इश्यूज चल रहे हैं तो तब आपको फायदा देगी। और ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत थोड़े मिनिमाइज, बहुत थोड़े थोड़े से इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं ना और साथ आप खाना बहुत ज्यादा खाते हैं तो फिर आपको मसला है। और अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल अपनी डाइट इस तरह की बना रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप कहवा इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें और खाना एक टाइम खाएं। ये आपने रूटीन अपने डाइट के अकॉर्डिंग और अपने टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक, जिसमें आप खाना खाते हैं, जो आपके खाने पीने की रूटीन है उसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज खाली पेट कोई भी खाएगा, खाली पेट, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, खाली पेट अगर कोई भी ड्राई फ्रूट खाएगा तो उसको मैदे के मसले स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हार्ट बीट उसकी बहुत फास्ट हो जाएगी और वो पूरे पेट में उसको दर्द शुरू हो जाएगा। और वो एक दफा दो दफा करने से नहीं होता, वो बार बार करने से होता है। और अगर कोई कहता है कि मैंने अभी खाए हैं तो मुझे एकदम से हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं कह रही। अगर आप कहीं ऐसे गेस्ट गए हैं या कहीं 1 से 2 दफा आपने कहीं वो 15 दिन के बाद वो खा ले तो उसमें नहीं होगा, लेकिन ये डेली बेसिस पे बार बार यूज करने से और रेगुलर यूज करने से होगा। इसलिए रेगुलर यूज जो लोग कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स को, वो उस सेंस में यूज करें कि उनकी टाइमिंग हो, अपनी टाइम मैनेज कर लें और उसके मुताबिक चीज इस्तेमाल करें, तो फिर आप जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करें आपको वो मकसद जरूर पूरा होगा। जी आगे मैं मजीद लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगी, यही कहूंगी कि प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए मेरे लिंक को आगे। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी बातों को दोबारा गौर से सुनिए, क्योंकि खाने पीने में एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। और ड्राई फ्रूट इस वक्त सब खा रहे हैं तो प्लीज उस तरह से खाएं जो आपको फायदा दे और उस तरह से ना खाएं जो आपको नुकसान दे। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरे लिए भी ढेरों ढेर दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करे, मेरे लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।